नमस्कार, मैं हूं रीनू। देव दर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुना के बजरंगगढ़ पहाड़ी पर विराजी 20 भुजाधारी मां की महिमा से जुड़ी अद्भुत कहानियों की। यहाँ विराजी मां सुबह में जहां कन्या रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं, तो वहीं दोपहर को मां के युवा स्वरूप का दर्शन भक्तों को होता है, जबकि शाम के वक्त मां के प्रौढ़ रूप के दर्शन भक्त करते हैं। कहा जाता है कि मां की प्रतिमा में 20 भुजाएं हैं, लेकिन आज तक उन भुजाओं को कोई गिन नहीं पाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं देवदर्शन के इस खास एपिसोड की। शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर और गुना जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर 20 भुजा देवी का प्यारा दरबार सजा है। इस मंदिर में मां 20 भुजा की महिमा है। मां यहां अपने भक्तों को 3 रूप में दर्शन देती हैं। सुबह कन्या रूप, दोपहर में मां का युवा स्वरूप और संध्या के समय प्रौढ़ रूप में नजर आता है। ऐसी मान्यता है कि मां की 20 भुजा है, लेकिन बड़ी अनोखी बात है कि मां 20 भुजा के 20 भुजाओं वाली प्रतिमा की आज तक कोई पूरी 20 भुजा गिन नहीं सका। जिस भक्त पर मां की कृपा होती है, उसी को पूरी 20 भुजा गिनने का सौभाग्य मिलता है। भगवती के 3 स्वरूप का दर्शन होता है। सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवा अवस्था, शाम में वृद्ध अवस्था। 3 रूपों का दर्शन है। भगवती के 20 हाथ हैं जो गिनने में नहीं आते। कभी 15, 19, 17, 14, ऐसा लगता है हाथ, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। ऐसा दर्शन भगवती का होता है। अन्य लोगों की मान्यताओं द्वारा सुना था कि माँ जगदम्बा, जिसका नाम है माँ 20 भुजी देवी, कि लगभग माँ के 20 भुजाएं हैं और संभवतः हैं, लेकिन कोई बिरला ही होगा जो माँ की इन भुजाओं की गिनती करते हैं। और आम लोग यहाँ माँ की भुजाएं गिनने आते हैं। किसी को 16 गिनती आती, किसी को 17 आती, किसी को 18 आती, किसी को 19 पे आके ख़त्म हो जाती। लगभग 20 भुजाएं किसी ने नहीं की। जब माँ की भुजाएं और माँ का जो मुखाग्र है वो अपना आप में अद्वितीय है। और सारी जो व्याधाएँ होती हैं मानव जीवन के अंदर, जो परेशानी होती है, शायद माँ के दरबार में अगर पहुँचने से सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है, ऐसा मान्यता है। और वास्तव में माँ का आंचल अगर मिल जाए बालक पे, तो उसकी सारे ग्रह दोष या पीड़ाएं होती है वो वास्तव में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये माँ का वर्णन है, और माँ का वर्णन शब्दों में बखान करना इसकी अतिशयोक्ति होगी। शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में पड़ने वाले दुर्गा अष्टमी के दौरान इस मंदिर में परंपरागत धार्मिक संस्कार और मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में लगने वाला ये मेला 9 दिन तक चलता है। इतना ही नहीं, साल के इस समय में यहाँ विशेष पूजा और अभिषेक का आयोजन भी किया जाता है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर आयोजित होने वाले इस मेले के दौरान यहाँ पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। नवरात्रि सर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है 9 दिन। हाँ, बहुत दूर दूर से आती हैं यहाँ, क्योंकि मेला लगा रहता है ना सर जहाँ। और जहाँ जो है मानता करते हैं लोग, तो पीछे उल्टे हाथे लगाए जाते हैं। उनकी इच्छा पूरी होने पर वो हाथ सीधे करते हैं। जो उनसे बनता है धन पुण्य, कन्या भोजन या कुछ भी, वो करते हैं भगवती के दरबार में। यहाँ शेर भी आता है, पहले भी आता था और आज भी भगवती के दर्शनों के लिए आसपास से शेर निकलता है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और सिद्ध स्थल है। माँ 20 भुजा देवी मंदिर बहुत प्राचीन है। इस मंदिर की स्थापना किसने की, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। सैकड़ों वर्ष पहले बांस के वृक्षों से देवी की प्रतिमा प्रकट हुई थी। नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ के दर्शन करके। बहुत अच्छा, बहुत आनंद है और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ, और फर्स्ट टाइम ही आई हूँ वैसे तो मैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। वो यहाँ पे अच्छा है, शुद्ध वातावरण है और अच्छी हरियाली वगैरह है, पहाड़ अच्छा इलाका है।
हाँ अच्छी है माता जी की प्रतिमा। बोलते हैं 20 भुजा देवी माता जी हैं यहाँ की। अच्छा हाँ, फर्स्ट टाइम ये देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मैं चांचोला ब्लॉक का रहने वाला हूँ और माँ 20 भुजी देवी के बारे में कई सालों से मैंने सुना भी था और लगभग 8-10 साल से मैं यहाँ आता हूँ और नवरात्रि में विशेषकर माँ का आशीर्वाद पाने के लिए आता हूँ। और यहाँ की महिमा का कोई बखान नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं है और उनको शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। सर हर शनिवार को आते हैं जी। लगभग वही हुई साल 2 साल हो गई होंगे लगभग जी। कोई चमत्कार देखा आज जीवन में? बहुत चमत्कार है सर। वो मन से आए, कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो उसका काम होना ही होना है वैसे जी। आपने क्या मांगा था? सर हम तो वैसे माँ की इच्छा है दे दे जो। और कैसा स्थान लगता है आपको? बढ़िया लगता है सर, बहुत बढ़िया। मंदिर बजरंगगढ़ी की छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना है। मंदिर में दुर्गा की 20 हाथ वाली प्रतिमा स्थापित है। यहाँ 3 विशाल दीप स्तंभ हैं जिन पर नवरात्रि के समय सैकड़ों दीप जलाए जाते हैं। दूर से यह दीप स्तंभ बेहद खूबसूरत दिखाई देते से आ रही हूँ। कितने वर्ष हुए? मेरे को करीब 40 साल हो गए हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ यहीं से मिला है मुझे और हमेशा मिलता रहेगा। और मैं ये भी चाहती हूँ सबको मिले यहाँ से, बस दुआएं लेते जाओ माता रानी की। नवरात्रि में यहाँ पे भीड़ वगैरह लगती बहुत लगती है हाँ, दर्शन भी मुश्किल से हो पाते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? जी कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं हाँ। कितनी भुजाएं हैं माँ की आपको? 20 भुजाएं हैं। और क्या यहाँ से जुड़ी मान्यता है? बहुत, जो आप चाहो वही मांग सकते हो, वही मिलेगा आपको, बस मांगने के ऊपर रहता है। लोगों में आस्था जागेगी और क्या। तीर्थ स्थान है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए और फेमस है हमारे यहाँ की 20 भुजी, सारे देशों में मानी जाती है। आप कब से आ रही हैं? वही 30-40 साल हो गए हमको भी आते हैं। अच्छा। हाँ बीच बीच कुछ मांगा है? हाँ मांगा कि सुख शांति सब में समृद्धि, बच्चों को नई दिशाएं दिखाएं और आगे बढ़ने की प्रोत्साह जागृत करें और क्या। और माता जी सबके भले भंडार रखें, ऐसा ही चमत्कार बना रहे। माता रानी के दरबार में मैं काफ़ी 2015 से यहाँ आ रहा हूँ दरबार में, और मैं कई बार माता रानी की सेवा में भी आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आने से माता रानी का ये दरबार है जो एक ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान है, और हमारे गुना ज़िले एवं मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही अद्भुत दरबार है माता रानी का। यहाँ पर काफ़ी सारी नवरात्रि में भीड़ भी आती है, जनता जनार्दन आती है, माता सबकी पे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जहाँ आके एक अंदर अजीब सी मतलब जो खुशी मिलती है वो चाहकर भी कोई व्यक्ति घर पे नहीं ले सकता माता रानी की दरबार में। मंदिर के चारों ओर छोटी छोटी और भी पहाड़ियां हैं। बारिश के मौसम में ये स्थान प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत लगने लगता है। मंदिर के थोड़ी ही दूर से गुजरती हुई नदी इस स्थान को और भी मोहक बना देती है। माता जी का मंदिर है, बहुत जगता माता है, इसीलिए घूमने चले पहली बार। यहाँ ये भी मान्यता है कि भुजाएं नहीं गिनाती माता जी की, आपने गिनी भुजाएं? नहीं, मंदिर कुछ मांगा आज माता जी? मांगे हैं। क्या मांगे? वही माता जी आशीर्वाद बनाए रहे। और गर्मियों में भी लगता है, ऐसे साल में 2 बार मेला लगता है। बाहर के लोग आते हैं, भजन होता है, अपने बहुत ही सेवा होती है, कीर्तन वगैरह सब चलता है, अनुष्ठान होते हैं बड़े बड़े। यही लगभग 7-8 साल हो गए हैं। आज कुछ मांगा माँ से आपने? हाँ, जो भी मांगते हैं वो पूरी कर देती हैं इच्छा, इसलिए इनकी मान्यता भी बहुत है यहाँ पर। ये भी कहते हैं कि भुजाएं कभी गिनी नहीं जाती माता। हाँ, ये तो सच है, उनको कभी मतलब उनके गिनी नहीं जाती, बट है यहाँ पे। सिद्धदेवी स्थल के समीप ही हनुमान मंदिर है, इस कारण यह तपोस्थली भी है। यहाँ कई संतों ने तपस्या की है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा, प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड। प्रदेश के कई जिलों में सुबह छाया रहा घना कोहरा। रायपुर में आज सुबह छाया घना कोहरा, कोहरे ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। रायपुर का पारा 13 डिग्री पहुंचा।
पेंड्रा में बढ़ रही ठंड, जिले का न्यूनतम तापमान पहुंचा 12 डिग्री पर। ठंड के कारण सुबह हल्के कोहरे और सड़कें दिखी सुनसान। गुजरात के प्रचार रण में सीएम भूपेश बघेल आज कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। ऋचा जोगी की बढ़ी मुश्किलें, मुंगेली में जाति मामले में जमानत याचिका खारिज। फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मामले में दर्ज है एफआईआर। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को बाहर लेकर गए नेता, जिले से बाहर लेकर जाने की है खबर। मीडिया के हटते ही ब्रह्मानंद को बाहर लेकर गए बड़े नेता। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। झारखंड पुलिस अपना काम कर रही, बीजेपी बलात्कारी के साथ खड़ी है। ब्रह्मानंद नेताम मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान। हार के डर से सरकार ऐसा कर रही। जिस पॉस्को एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, उसमें 3 साल बाद बिना समन के आए हैं। धमतरी में ब्रह्मानंद मामले में बोले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। ब्रह्मानंद पर पहले से मामला दर्ज, बीजेपी अपने दागदार प्रत्याशी को बचा रही। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने झारखंड पुलिस पहुंची। कांकेर दीपांकर सिन्हा के घर पर पुलिस की दबिश, घर पर मौजूद लोगों से की पूछताछ। ब्रह्मानंद नेताम के मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कांग्रेस कर रही सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव के बीच में गिरफ्तार करने पहुंचना कांग्रेस के षड्यंत्रों का हिस्सा। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर सीएम बघेल का ट्वीट। पूछताछ के दौरान अधिकारी कर रहे गैर कानूनी कार्य, दबाव डालकर मनचाहा बयान के लिए कर रहे बातें। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी, कैमरा में कैद हुई तस्वीर। जंगल से सटे गांवों को सतर्क रहने की हिदायत। कोरिया में शालेय शिक्षक संघ की पदोन्नति, न्याय पद यात्रा जारी। शासन के आदेश के बाद भी नहीं मिली पदोन्नति। 50 किलोमीटर चलकर कलेक्टर को सौंपेगी ज्ञापन। मनेंद्रगढ़ में नीलम सरोवर पार्क का बदला नाम, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया नाम। नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने उठाए सवाल। बालोद की गुंडरदेही नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव फेल, विपक्षी पार्षदों ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव। जश्न में डूबी बीजेपी। अंबिकापुर में महिलाओं और नाबालग लड़कियों को फोन में परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की देता था धमकी। इलाहाबाद से हुआ गिरफ्तार। अंबिकापुर में बिजली बिल जमा नहीं करने पर कटेगा बिजली कनेक्शन। इलाके में लगभग 32 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया, वसूली में जुटे कर्मचारी। कोरबा में ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। नक्शा सुधार की मांग को लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। मान्यता है कि प्रसिद्ध 20 भुजा देवी मंदिर में जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, माँ उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। बजरंगगढ़ स्थित ये 20 भुजा देवी का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। चमत्कार तो देखिए ऐसा है कि अपनी श्रद्धा है और माता की कृपा बनी रहती है। जो चीज़ सोचते हैं माता की कृपा से मिलती जाती है, तो चमत्कार ही है वो, एक तरीके से आशीर्वाद बस बना रहे वही है। मैं जब से गुना में आई हूँ 32-35 साल हो गए मुझे। तो क्या चमत्कार देखा माता? चमत्कार ही देख रहे हैं चारों तरफ माता का। कैसा लगता है यहाँ? सुकून महसूस होता है, बहुत शांति मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है। सर हमको 20-25 साल हो गए जब से हम हमारे बुजुर्गों के साथ आते थे, तब से निरंतर दरबार में जुड़े हुए हैं हम। यहाँ पे तो मैया की कृपा सभी को मिलती है और यहाँ पे दर्शनार्थी अन्य जिलों से, राजस्थान से, शिवपुरी से और बहुत जगह से, अशोकनगर ज़िले से, आसपास के राजगढ़ ज़िले से सभी दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं मैया के दरबार में और मनोकामनाएं जो सच्चे मन से मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत पुराना स्थान है, दर्शनीय स्थान है।
आपने अभी तक देवी माँ के कई रूपों के बारे में सुना होगा। कई मंदिरों में अलग अलग रूपों के दर्शन भी किए होंगे, लेकिन क्या आपने एक ही प्रतिमा में माँ को रूप बदलते देखा है? जी हाँ, ऐसा ही चमत्कारिक मंदिर है बजरंगगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर स्थित 20 भुजा देवी का, जहाँ दिन के 3 पहर में माँ 3 रूप में दर्शन देती हैं। भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी टाइम से आ रहे हैं हम लोग, मेरे को लगभग 40 वर्ष हो गए और हम हैं। चमत्कार है, बालाजी का भी चमत्कार है, माता जी का भी चमत्कार है। तो चमत्कार ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर से लोग आते हैं। कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लोग आते हैं माता के नाम पे दर्शन करने के लिए। माता क्या सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, लोग उसके नाम से आते हैं, विश्वास है लोगों का, इसलिए आते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग भी बताते हैं कि 20 भुजी माता है और एक अपने आप में ही चमत्कार है, आदिशक्ति हैं, जगत जननी। और यहाँ के क्षेत्र में एक विशेष सभी के ऊपर कृपा है। पूरे गुना जिले से आसपास के सराउंडिंग एरिया से लोग आते हैं। मैं तो व्यक्तिगत जब मुझे मौका मिलता है जब मैं माँ भगवती के दर्शन करने आता हूँ। हाँ, मैं गुना ज़िले में रहता हूँ और यहाँ पे आता रहता हूँ दर्शन करने के लिए। मेरे को हो गया लगभग 10 से 12 वर्ष हो गए हैं। मैं बाहर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं यूपी से हूँ और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो आना जाना लगा रहता है माता के दरबार में। और अभी नवरात्रि शुरू हो जाएगी, भक्तों की भीड़ लगेगी, उस टाइम पे भी हमारा आना होता है और हर बार आते हैं हम। मंदिर के आसपास कुछ साल पहले तक घनघोर जंगल हुआ करता था। ऐसा मानते हैं कि उस दौरान माता के नियमित दर्शन के लिए शेर आते थे। मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों ने कुछ साल पहले तक भी परिसर में शेर के पंजों के निशान देखे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि माता जी की ये प्रतिमा स्वयं भू है और पांडवों के जमाने से यहाँ पर मौजूद है। कुंती पुत्र कर्ण ने कई वर्षों तक तपस्या करके माँ को प्रसन्न किया था, जिसके बाद माता ने कर्ण को 20 भुजा माता के रूप में दर्शन दिए थे। प्राचीन किंवदंतियाँ ऐसी हैं कि ये प्रतिमा जो है स्वयंभू मूर्ति है, स्वयं निकली हुई है। ये महाभारत कालीन मंदिर है, महाभारत का समय का, जहाँ जो है कर्ण ने 9 वर्ष भगवती के दरबार में तपस्या की है। फिर इसके पहले परशुराम ने तपस्या की। परशुराम ने कर्ण को तपस्या करने भेजा। कर्ण ने जो है भगवती की तपस्या की, भगवती प्रसन्न हुई और कर्ण ने जो है भगवती को 20 हाथों से दर्शन दिए। फिर भवसूत्र पुराण में और पद्म पुराण में भगवती का लेख कर्ण ने लिखा। भगवान परशुराम ने भी 20 भुजी माता की आराधना की थी, जिसका धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। जय अम्बे गौरी चांद मुंड संगारी सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे माधु कैडव गौ मारे माधु कैडव गौ मारे तोर वारे गरी ओम जय
योगनि गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो ओम जय अम्बे गौरी सोमवान सोमवारदारी महिषासुरवासी भवं भवानी ब्रह्माणि या विद्याकेशवासजननी या वै जगन्मोहिनी या पंचदेवजननी या विक्रामणि या ब्रह्मांडे या। और इसी के साथ देव दर्शन में इतना ही। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा, प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ा